सर इधर हो जाओ आप सर। आओ जी आओ। हाँ चल रहे हैं भाई। पूजन किया जा रहा है भगवान परशुराम भवन का, को लेकर आज मुख्य अतिथि के रूप में कार्तिक शर्मा आज पहुंचे हुए हैं और जो सभा के और समाज के लोग हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। फूल मालाएं उनको डाली जा रही है, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। शर्मा के बीच में पहुंच चुके उनका स्वागत करेंगे एक भजन द्वारा। बहुत खुशी की बात, अपने भाई है बिल्कुल। अरे चा ठीक नहीं दूसरे के अधीन कदे भी होना ठीक। जागो जागो ब्राह्मणों, जागो जागो ब्राह्मणों, भगवान परशुराम संदेश आया है। अब ऋषियों की संतान तुम लोग एक बार हाथ लगा देंगे जी। इधर हो सर आप। ज्यादा नहीं पूछो भाई, ज्यादा भीड़ नहीं करनी। सर थोड़ा इधर भगवान परशुराम की जय, परशुराम की जय, कार्तिक शर्मा की जय, संसद भाई की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भाई कार्तिक जी जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। मिस्त्री आ रहे हैं, कहाँ गए मिस्त्री? दो ईंट रखो जी, ईंट रखो, दो ईंट रखो भाई, दो ईंट रखो। आप करवाइए मुझे हाथ लग गया। इसके ऊपर जो है 4-5 चीजें और रख दो ऊपर, करिए वो होगा। रख दो आप, रख दो, ऐसे नहीं सीधी रखो। हाँ ऐसे काट के। हाँ मिला के लगाओ ना उसको, मिला के रखो। भगवान परशुराम की भाई कार्तिकेय शर्मा, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, परशुराम। माता रेणुका के जाए और महाशक्ति ज्ञानी। जय जय परशुराम
मेरे भगवान परशुराम मैं तो आपके जन्मदिन पर गया था, आपके पिता जी ने अपने माता जी ने, अरे बहुत ही सफल, एक बहुत नेक, नीति ईमान और दानी पुरुष और क्योंकि आपका जन्मदिन जो सारे हरियाणा में, अंबाला में जिस दिन मनाया था, कितनी खुशी हो रही थी। आइए कार्तिक शर्मा जी थारे आने तो आज भगवान परशुराम भूमि पूजन में शिव ब्राह्मण सभा में आने में हम करे स्वागत आपका। एक बार ऊपर हाथ रखकर तालियां बजाकर भाषा जाओ और बड़े अभिनंदन आज अभिनंदन आज आपका खुशी मनारे आने की ब्राह्मण सभा खुशी मना रही, सारा स्वाद खुशी मना रहा, खुले नहीं सभा है विनोद शर्मा के सबूत लाडले सबके मन नवाए, विनोद शर्मा के धन्यवाद। समय कम है और लीजिए वो महान शख्सियत आदरणीय श्री कार्तिक शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा भारत सरकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भगवान परशुराम क्षेत्र में से दिल की गहराइयों से आदरणीय कार्तिक शर्मा जी का स्वागत करती है और सभी सांसदों को जो स्टेज से थोड़ा स्टेज की जरूरी है, जिनका सम्मानित करना उनको स्टेज से नीचे रहे। आपसे अनुरोध है स्टेज से भाई थोड़ा इधर सर, थोड़ा इधर सभी का अनुरोध है कि स्टेज से थोड़ा बाहर बंद करते हैं। आप सभी वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। खुले खुले हो जाओ, फोटो भी है ना, फोटो तो आएगी नहीं। चलो पीछे लो, थोड़ा खुले खुले लो, थोड़ा सा खुले होगा, थोड़ा पीछे हो जाओ। भगवान परशुराम की थोड़ा खुले खुले एक बार बड़ी जोर से भावना से अपने भाई का मारापना है और अपने आगे लाओ बढ़ाओ। किसी भी फील्ड में से खिलाड़ी चाहे, कोई राजनीति में कोई नहीं पूछता। एक बार ताली लगा के स्वागत करो भाई साहब का।
आए सभी पत्रकारों का, छायाकारों का अभिनंदन है। जितने भी पत्रकार आए यहाँ पर, छायाकार महोदय, ब्राह्मण समाज की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। भगवान परशुराम की कुछ वजह से अनुरोध है कि थोड़ा स्टेज को भीड़ ज्यादा ना करें, क्योंकि स्टेज हिली हुई थी अभी। सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का हम यहाँ पहुँचने पर भगवान परशुराम शिव ब्राह्मण सभा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं इनका यहाँ पहुँचने पर। और नरेश शर्मा जी कार्य कमेटी अध्यक्ष हमारे वजीर जी, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभा की ओर से हमारी सभा की जितने भी कार्य इस मित्र समाज जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि करनाल के अंदर, यहाँ से हमारे बच्चे, उनको ट्यूशन वगैरह का यहाँ प्रावधान हो, हम लोग समाज के लिए सब कुछ यहाँ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आपका आशीर्वाद, सरकार की सहायता हम लोगों को चाहिए। मैं सीधा सा, मेरा प्रश्न आपसे आज यही है कि आप भी हमारे भाई हैं, बच्चों के चाचा ताए भी लगते हैं। देखो, ऐसा है कि कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है। उनको न्यायपालिका के अंदर और कानून व्यवस्था के अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं। वो हमारे देश का गौरव है, मेडल लाए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है और उनको विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी और ज़रूर पूरी प्रक्रिया पूरी होएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ज़रूर निष्कर्ष पे पहुंचेंगी। उनमें आस्था रखनी चाहिए कानून। आप पंचायतों ने भी 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया और आज भी सोनी। देखिए, मुझे लगता है कि जो पहलवानों के मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे देश का गौरव है और हमें उनकी चिंता है, लेकिन किसी भी तरीके की राजनीति के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, विपक्ष मुख्य कांग्रेस है, तो क्या लगता है आने वाले जो इलेक्शन उसमें टक्कर देगी बीजेपी? देखिए, अभी तो चुनाव बहुत दूर है और जहाँ तक की बात करें प्रदेश की, तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत अच्छी सरकार चल रही है और तीसरी बार भी आएगी। सर, एक बड़ी रैली होने जा रही है 8 तारीख को चीन में, 2 स्टेट के सीएम आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबको, हर एक आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का। ज़रूर अच्छी बात है, रखें अपनी बात। बड़े हो, आपको मना नहीं करेंगे। हेलो, आगे ना हो जी। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगे मत आओ। कृपया सभी साथी अपना स्थान ले लें। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो परशुराम की जय। कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, गुलाब शर्मा जिंदाबाद, भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम। अब हम खुश हो गए, सारी पब्लिक खुश होगी। ये तो मीडिया ने शाम कर किया, ये पब्लिक ने आराम से बैठ जाओ। एक बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सभी आशीर्वाद दे दें, आप खड़े करके। लोग आपके दर्शनार्थ चाहते थे, आज आपने यहाँ सबके सन्मुख होकर सबसे आशीर्वाद लिया और सभी मन से, अंदर से खुश हैं इस बात के लिए कि आप। आकाशवाणी हुई, मैं स्टेज का संचालन कर रहा था और मुख से एक बात निकली। साथियों, मैं अभी बताता हूं कि अगर हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव करेंगे तो अपनी भूमि पर करेंगे। साथियों, कोई उम्मीद नहीं थी, किसी प्रकार का कोई हमारे पास कोष नहीं था। जब हमने अपनी वीडियो देखी कि भगवान परशुराम का स्थान लेंगे, अगले साल उनका जन्मोत्सव करेंगे, तो सभी हमारे प्रमोद शर्मा जी, माननीय श्री नरेश मसीह जी, हमने इकट्ठा होकर के साथियों 13.5 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए अपनी जेब से, और हमने 2 लाख रुपए उधार लेकर के इस जमीन का बयाना दे दिया। आगे फिर खड़ा था, पैसे कहीं नहीं थे। हम नरेश मसीह जी के पास गए, कहने लगे घबराना नहीं बिल्कुल भी। हम साथियों के पास गए और मैं सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि समाज ने
80 लाख रुपया इकट्ठा करके जमीन लेकर के दे दिया। और भाइयों, वो सपना जो था कि अगला जन्मोत्सव अपनी जगह में मनाएंगे, आप सबकी कृपा से जन्मोत्सव आज जो मनाया गया पिछले साल की जगह वो अपनी जगह में मनाया गया। और इसका श्रेय आप सब भाइयों को है जिन्होंने हमें डूबने नहीं दिया। मैं सभी भाइयों के चरणों में, समस्त भाइयों के चरणों में सिर रख करके अपना प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया और इसी आपके समर्पित है। मैं अनुरोध करता हूं प्रमोद शर्मा जी से, हमारे प्रधान जी से, कि 2 शब्द आकर के हमारे सांसद कार्तिक शर्मा जी का सम्मान करें और समस्त कार्य करने की उपलब्धि बताएं। तो अगला इन्होंने हमारे को कुछ जो है ना उम्मीद जताई, अभी मैं जो भी करूंगा बहुत बढ़िया करूंगा आप लोगों के लिए। और मैं भाई कार्तिक शर्मा जी को यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, कृपया आप आए, आप अपना संबोधन कार्तिक शर्मा जिंदाबाद, कार्तिक शर्मा जी जिंदाबाद। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, युवा साथी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी देर से, इतने समय से वेट कर रहे हैं और जिस हर्ष और उल्लास से और जिस भावना से आपने मेरा स्वागत किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने बड़ों के बीच में आया हूँ। आपका प्यार और आशीर्वाद देकर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले स्वामी ऋषिपाल आनंद जी महाराज का, श्री प्रमोद शर्मा जी प्रधान का, श्री नरेश शर्मा बस्सी जी का जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, पंडित सोमदत्त पिचोलिया जी का, श्री धर्मपाल कौशिक जी का, हमारे बड़े हैं अंकल, श्री विजय शर्मा जी का, श्री जोगिंदर शर्मा जी का, पंडित सुरेश गुनियाया जी का, श्री रमेश शर्मा जी का, श्री महेश शर्मा जी का, श्री बलवान शर्मा जी का, श्री सत्यनारायण शर्मा जी का, श्री सुशील शर्मा जी का, श्री नरेश शर्मा जी का, पंडित जिले सिंह पिचोला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा हरियाणा के, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष तौर पर। देखिए, मैं एक नेता या सांसद के रूप में आपके बीच में नहीं आया हूँ, आपके भाई बेटे के रूप में आपके बीच में आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज परशुराम प्रकोत्सव पे के पावन दिन पर मैं इस अवसर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लगभग 10 महीने पहले मुझे संसद में जाने का मौका मिला अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और ये बात मैं खासकर अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं, तो उसका एक मूल मंत्र है कि सबसे पहले नियमित तौर से अपने माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलें, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आप ज़िंदगी में सफल रहोगे, आगे कहीं पहुंच पाओगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। तो सबसे बड़ी सीख जो मुझे मेरे अपने माता पिता से मिली, और मैं आपसे भी इस बात का निवेदन करना चाहूँगा, खासकर अपने युवा साथियों का, कि सबसे पहले माता पिता, बाकी सब बाद में आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। मैं जब सांसद बना तो मुझे विभिन्न जगहों से निमंत्रण आए, सामाजिक कार्यक्रम थे, समारोह थे, उनमें जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला अलग अलग ज़िलों के अंदर। तो जब मुझे कार्यक्रम करने का मौके मिले तो मैं ब्राह्मण समाज के अंदर जाने का मौका मिला और लोगों से बात करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज में कोई नाराज़गी है, खासकर सरकार के प्रति। तो मैंने जब लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि क्या विषय हैं, किन चीज़ों को लेकर नाराज़गी है, तो मुझे लगा कि हमें अपनी बात
एक अच्छे सशक्त सक्षम तरीके से रखनी चाहिए। हम सबको एकत्रित होकर, संयोजित होकर, एकत्रित होकर अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके। इसी दौरान मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, करीबी से काम करने का मौका मिला, तो उनकी भी कार्यशैली देखने को मिला। उनके बारे में तो पता था, लेकिन फिर भी नज़दीकी से जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो कार्यशैली का भी पता चलता है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वे सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, वे सबके साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो 36 बिरादरी के लोग हों या अलग अलग समाज के लोग हों। लेकिन शायद हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, ऐसा पटल नहीं मिला कि हम अपनी बात रख सकें। इसीलिए पिछले दिसंबर के महीने में हमने एक परशुराम महाकुंभ में बढ़ चढ़ के आप सब ने भी हिस्सा लिया, हम सब ने हिस्सा लिया और एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिला हमें, जो कि हमने वहाँ रखी। और मुझे खुशी है कहने में कि हमने तक 13 डिमांड रखी थी, उनमें से 10 डिमांड वही मंच से उन्होंने स्वीकृत की, मांगी, मान ली। और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से 5 डिमांड अभी तक पूरी भी हो चुकी हैं, बाकी 5 भी बहुत जल्दी पूरी होंगी। तो मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी, एकता से अपनी बात रखी, एकजुट होकर अपनी बात रखी। तो हमारी 13 में से 10 डिमांड मानी गई और बाकी 3 डिमांड पे हम प्रयास करेंगे, हम करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर, चाहे वो फरावर की ज़मीन का विषय रहा हो, चाहे वो पुजारी कल्याण आयोग का विषय रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विषय रहा हो, चाहे परशुराम जी के नाम पे डाक स्टैम्प और काफ़ी सारे अन्य विषय रहे जिनके ऊपर उन्होंने मानने का काम किया। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं पंडित विनोद शर्मा जी का बेटा हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगा। जिस तरह से उन्होंने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी समाज की, 36 बिरादरी की, चाहे वो ईपीवी जी का विषय रहा हो, चाहे वो धोड़ीदारों का विषय रहा हो, चाहे आम आदमी की बात उठाने का विषय रहा हो, मैं आप लोगों को आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आप ही का हूं, आपके बीच में से आया हूं और आप ही के लिए लड़ूंगा, आप ही के लिए खड़ा रहूंगा जब मर्जी। मेरा करनाल से एक नाता और भी है, करनाल मेरा ससुराल भी है, तो इसलिए करनाल के लिए एक विशेष स्थान है। और आप लोगों के लिए मुझे याद आता है कि यहाँ पर ही पास में एक स्थान था जहाँ पर मेरी शादी हुई थी, तो जो प्यार और स्नेह मुझे अपने ससुराल से मिलता रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपके लिए वही कर पाऊँगा, उसी तरह से काम कर पाऊँगा जिस तरीके से आपने मुझे प्यार और स्नेह दिया। आज एक पावन दिन है और एक बड़ा अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, आज जिसका शिलान्यास किया है। मैं भी अपना सहयोग देना चाहता हूँ और जिस तरह से समाज ने एकत्रित होकर कैसे तिनका तिनका करके एक आज सपना देखा और उसको आज कार्यान्वित करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो एक यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति होनी चाहिए, मेरी भी आहुति होगी। तो मैं अपने निजी कोष से, क्योंकि मेरी सांसद निधि पूरी हो चुकी है, तो मैं निजी कोष से अपनी तरफ से 11 लाख रुपए का आज घोषणा करके जा रहा हूँ। और मैं साथ साथ एक चीज़ और भी घोषणा करके जा रहा हूँ। सारी जो है ना जी, सबने जो आशीर्वाद दिए हैं वो दामाद के नाते ही दिए हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग सांसद के नाते, नहीं, मैं उससे भी बड़ी करने वाला हूँ। जी सुनो जी, आप पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो, पहले सुन लो, पहले आप सुन लो, आप सुन लो। 21 से ज्यादा करूँगा, सुनो नहीं, आप सुन तो लो, आप सुनो तो सही। मैं साथ साथ एक और घोषणा करके जाता हूँ कि मैं यहाँ पर 31 फुट की परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करवा के जाऊँगा, उसका पूरा खर्चा भी मैं भरूंगा, चाहे जो खर्चा है। 11 लाख रुपए के एडिशनल कह रहा हूँ। हाँ, एडिशनल है जी, एडिशनल है, एडिशनल है, एडिशनल। तो मैं चाहे जो भी आए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जिस दिन मैं परशुराम जी के मूर्ति का अनावरण करके आ रहा था डूडीवाला से, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई,
तो मेरे मन में उस दिन ये बात आई कि मैं आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करके आ रहा था और उन्हीं के आशीर्वाद से शायद मेरे को चोट नहीं लगी और बचाव हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरा पहला कार्यक्रम है, उसके बाद कि आज यहाँ पर भी उसी ऐसी भव्य मूर्ति 31 फुट की का चाहे उसमें जो भी खर्चा है उसकी नहीं तो नहीं सांसद दीदी नहीं, तो मैं अपने प्राइवेट निजी तौर पर चलिए 21 लाख कर देंगे। नहीं अभी एक और बचा है, अभी सारी खत्म नहीं हुई बात, सुन लो नहीं एक और बात। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, 1947 से लेकर आज तक समाज ने आगे बढ़ चढ़कर, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे देश के निर्माण की लड़ाई हो, हमेशा अपना योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी तरीके की व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनको मजबूत करने का और उनको खड़ा करने का काम किया जाए। ऐसी सोच पंडित विनोद शर्मा जी की भी हमेशा रही है और उसी सोच को मैं भी आगे ले जाना चाहता हूं। तो आज आपके मंच से मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जिसका नाम सुपर 51 रखा है, जहां हम 51 बच्चों को हर साल तैयार करेंगे ताकि वो यूपीएससी, HCS हरियाणा सिविल सर्विस ऐसी विभिन्न तीनों के लिए तैयार कर सके। ये बच्चे जो आर्थिक तौर से कमज़ोर परिवारों से आते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो शायद अपने आप कहीं पहुंच सकते ज़िंदगी में, पर उनको वो हौसला और हिम्मत नहीं मिल पाती है क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। तो समाज के तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आगे आकर उनकी मदद करें, उनको बढ़ाने का काम करें, उनको पढ़ाने का काम करें। तो मैं ये बात भी आपके समक्ष रखूँगा और विभिन्न जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग ऐसे बच्चों की जानकारी हमारे को दें जो सक्षम हैं और पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा, उन सब चीज़ों का हम अपनी तरफ से 51 बच्चों का हर साल ये योगदान करेंगे ताकि वो सिस्टम में जाकर समाज के लिए कुछ कर सकें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। आज एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं इसी कार्यक्रम के, हमने परशुराम महाकुंभ किया, हम सब इकट्ठे हुए, हम सब साथ आए, हमने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, एक मजबूत तरीके से रखी, तो हमारी बात मानी गई। तो मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं, गुजारिश भी करना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, युवा साथियों से, कि हमें सोचना चाहिए कि हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते हैं, हम क्यों साथ नहीं आ पाते हैं। क्योंकि आज समय की डिमांड है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एक साथ हम मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है, अकेले कोई ताकत नहीं बनती। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, ये समय है कि हमें एकत्रित होकर, एक साथ होकर, एक आवाज में आगे चढ़ना है, बढ़ना है, ताकि हम समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए काम कर सकें। हम परशुराम जी की बात कर रहे हैं, उनकी सीख की बात कर रहे हैं, तो मैं परशुराम जी की एक विशेषता बताना चाहता हूं। भगवान परशुराम जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते हैं, लेकिन शास्त्र के ज्ञान के बिना शस्त्र का उपयोग नहीं होता है। जब तक शास्त्र का ज्ञान ना हो, शस्त्र का उपयोग नहीं होना चाहिए, और पूरे शास्त्र के ज्ञान के बाद ही शस्त्र का उपयोग होना चाहिए। ये सीख है परशुराम जी की। तो दोनों का ज्ञान होना और उचित समय पर उचित चीज करना, ये सीख लेके चलते हैं हम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक साफ छवि के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, जो पिछले 9 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने हमारी सारी 13 में से 10 डिमांड मांगी। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
कौशल नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप सबका सहयोग चाहिए ताकि हम अपनी बात सशक्त सक्षम तरीके से रख सकें और जो चीजें हमारे बच्चों के लिए, समाज के लिए जरूरत है, वे करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इंतजार किया, इतना प्यार स्नेह दिया। आता रहूंगा, मिलता रहूंगा और मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जब भी मेरे लायक कोई चीज हो आप कृपया आदेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय परशुराम जी। भगवान परशुराम जी का यहाँ पर अभी एक और सूचना आई है। हमारे अश्विनी शर्मा जी एसडीओ साहब ने घोषणा की है कि बेसमेंट से लेकर जितनी मंजिल तक ले जाओगे भाई 1 लाख रुपए मेरे से ले जाते रही हो, और 1,82,000 रुपए पहले दे चुके हैं। अश्विनी शर्मा जी का भाई दिल से धन्यवाद करते हैं हम हर मंजिल पर। भगवान परशुराम शिव ब्राह्मण सभा आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करती है और जब भी जरूरत पड़ेगी सभा की उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद 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 जी। वाह वाह सचिव, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। अभी महेश जी हमारे चाणक्य शर्मा जी के साथ हमारे छोटे भाई शशि शर्मा जी आए हैं। भाई स्वागत है इनका। बहुत देर से फोन कर रहे थे, अभी पहुंचे लेकिन घंटा लगा दिया। पढ़ना तो इनका मिलना चाहिए था, फिर भी आगे। धन्यवाद इनका। लेट आए भाई, क्या करें, बाट दिखा दी बहुत घनी। चाणक्य जी, हमने उस दिन संकल्प लिया था कि अगला जन्मोत्सव मनाएंगे तो अपनी भूमि के ऊपर मनाएंगे। ये ब्राह्मण समाज बड़ा गरीब है। सबसे पहले 13 लाख रुपए साथियों ने एकत्रित किए, उसके बाद एक बाढ़ आ गई ब्राह्मणों में और 70 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। 72 लाख रजिस्ट्री का पैसा दे करके ये जमीन आपको समर्पित की है जिस पर आपने चरण फेरे है, और ये ब्राह्मण समाज संगठित हो चुका है। और इसी प्रकार से गोद भाई भी हमारे सॉरी सर, आज परशुराम जयंती पर के प्रकटोत्सव के आयोजन कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और मंच से आपने कई घोषणाएं भी की हैं और एकजुटता का जो ब्राह्मण समाज में जिसकी ज़रूरत है उसका संदेश भी दिया। जी, मैं इसीलिए आज बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है आज, और आज एक नई शुरुआत की है यहाँ पर शिव ब्राह्मण सभा ने, तो इसीलिए मैं उनका प्रोत्साहन करने आया था, बड़ों बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने आया था। और हम सबको एक ये तो यज्ञ की तरह अपना अपना योगदान देना होता है, सहयोग करना होता है। पर मैंने ये बात भी अपील की समाज से कि समाज को भी एकत्रित होना चाहिए ताकि सब अपनी बात सशक्त सक्षम तरीके से आगे रख सके, जैसे हमने परशुराम महाकुंभ के दौरान किया था पिछले दिसंबर में। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी 13 में से 10 डिमांड मानी, उनमें से 5 कार्यान्वित भी हो चुकी हैं। फरावर की ज़मीन का भी कार्य पूरा हो चुका है और बाकी भी 5 जल्द होएंगी। तो मैंने यही संदेश दिया कि हमें एक किसी की बातों में ना आकर एकजुट होकर, एकत्रित होकर अपनी बात रखें सही तरीके से, सशक्त तरीके से, तो हमारी बात सुनी जाएगी। जैसे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, मैं पुनः उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं समाज से यही अपील की कि हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। सर, भगवान परशुराम जी की 31 फीट की जो मूर्ति है वो लगाने के साथ साथ ही समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा जो सुपर 51 का आपने यहाँ पर घोषणा की है ताकि जो बच्चे हैं वो आगे आ सके, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं। ये ऐसा है कि जो समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और गरीब परिवार से आते हैं और उनके पास समस्याएं रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, वे सक्षम नहीं हैं, साधन संपन्न नहीं हैं, तो उन ऐसे बच्चों का चयन करके उनकी मदद करना ताकि वे आगे बढ़ सकें और अपना करियर बना सकें, एक ऐसी व्यवस्था की घोषणा की है और इसको जल्दी कार्यान्वित करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबका सहयोग चाहिए होगा, पैसे से नहीं पर ये जानकारी से कि बच्चों की जानकारी की है, बच्चे कहाँ हैं, कौन है, जाके उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। बहुत बहुत थैंक यू।